बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। वीडी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आज आपका बहुत। और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? ये जो बजट अभी इंटरिम आज प्रस्तुत हुआ है हमारे वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का ये आधारभूत बजट है। और इसलिए आज आप देखेंगे कि इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को फोकस किया है। यानी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी जो बजट है, इसके माध्यम से हर वर्ग की चिंता करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से किया है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि इसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है और जिस तरह से जो सपने दिखाए गए थे उससे कोसों दूर ये बजट है। बजट के अंदर आप देखिए कि महिलाओं को कितना फोकस किया गया है कि आज 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्व सहायता समूह की करोड़ों करोड़ महिलाओं को, और उसमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। तो दूसरी ओर आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं, आशा और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना से जोड़ करके 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देना। और ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की युवाओं के बारे में 11,11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट देना, यानी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे रोजगार हो, चाहे किसान हो, इन सबको स्ट्रेंथन करने वाला बजट आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। बिल्कुल, लेकिन 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने जी ने भी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की जब हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड 142वां नंबर भारत का आता है। ऐसे में ये चुनौती कैसे पूरी हो पाएगी? भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास और उनका संकल्प है कि आगामी आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी लगातार देश के अंदर जो आज बढ़ी है, आज मुझे गर्व है कि 25 करोड़ परिवारों को, लोगों को देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाएं और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो देश के अंदर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन है, उनकी योजना है और इस पर गरीबों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है उसका परिणाम है। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है, लेकिन इस आंकड़े पर विपक्ष का यह भी आरोप है कि 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोग क्या इतने भी सक्षम नहीं है कि वो अपना पेट भर पाए? ये देखिए, ये विपक्ष क्या, अगर गरीबों को 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गरीब का अगर पेट भरता है तो आपको दर्द क्यों है? इसीलिए संबल देने के लिए है, उन्हें सक्षम बनाने के लिए है। गरीबी रेखा से ऊपर लोग 25 करोड़ आए, लेकिन 80 करोड़ परिवारों को अगर दे रहे हैं तो ये तो विपक्ष को इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हम कुछ करेंगे नहीं, हमने कुछ किया नहीं, गरीबी गरीबी बना रहा, गरीब भूखा रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, तो इसका एप्रिशिएशन होना चाहिए। तो ये गरीब के दर्द इनको पता नहीं है। जो विपक्ष और कांग्रेस के लोग हैं, एक परिवारों के लोग हैं, ये विपक्ष नहीं है, ये परिवारों के लोग हैं, बड़े बड़े परिवारों के लोग हैं। इसलिए इन्हें कष्ट होता है, गरीबी इनको पता ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने, जो गरीब मां का बेटा है, उसने गरीबों का दर्द देखा है, वो जानता है। इसलिए आज 80 करोड़ परिवारों को 5 साल तक गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट का कितना असर आम जन पर पड़ेगा, कैसे इसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चुनाव को देख करके मात्र योजना नहीं बनाती। हर गरीब सुखी कैसे बनेगा, हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब के जीवन स्तर में बदलाव कैसे आएगा, ये संकल्प प्रधानमंत्री का है। इस पर चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, या कन्यादान योजना हो, या मध्य प्रदेश की सरकार की योजना हो, हम गरीबों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं
उन्हें गरीब व्यक्ति को उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है। केवल चुनाव नहीं है, काम करते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है और जनता आशीर्वाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडी शर्मा जी। बहुत आभार आपका अपना समय हमें देने के लिए। तो वीडी शर्मा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, बजट पर अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे थे।